आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो इस ओर इशारा करता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की किस तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचा है। आज आप सब लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ वेबसाइट वायर ने एक स्टोरी की है जिसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि अमित शाह के पुत्र श्री जय अमित भाई शाह, उनकी एक कंपनी है टेम्पल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी वैसे तो 2004 में बनी थी, लेकिन 2013 में ये ऐसी अनोखी कंपनी है कि जिसको 6,230 रुपए का घाटा लगा। 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर्स में 1,724 रुपए का घाटा लगा। 2014-15 में 18,728 रुपए, हज़ार नहीं रुपए का 18,728 रुपए का प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को। हाँ, और इसकी जो नेटवर्थ थी, जो रेवेन्यू थी, वो सिर्फ 50,000 रुपए थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि 2015-16 में, यानी अगले ही साल, इस कंपनी को रेवेन्यू आया 80.5 करोड़ रुपए। आप सोचिए, 2004 से बनी कंपनी, 2013 में घाटा, 2014 में घाटा, 2015 में मामूली मुनाफा, कंपनी की टोटल रेवेन्यू सिर्फ 50,000 रुपए, और 2015-16 में अगले ही साल कंपनी को रेवेन्यू आता है 80.5 करोड़ रुपए, यानी 16,000 गुना आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। ऐसा कौन सा जादू है, ये समझ में नहीं आता। और उससे हैरानी वाली बात यह है कि अगले ही साल, यानी 2016-17 में, ये कंपनी कहती है कि उसे 1.4 करोड़ का घाटा लग गया और जो सारा बिजनेस एक्टिविटी थी वो बंद हो गई। अब आप सोचिए कि जो कंपनी लगातार घाटे में चल रही हो, अचानक उसको छोटा मोटा नहीं 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ जाए और अगले ही साल वो कंपनी घाटा दिखा के कहे कि भाई हमारे पास कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। और ये कंपनी कहती है कि उसका जितना रेवेन्यू था सब इरोड हो गया, यानी सब गायब हो गया। अचानक कंपनी घाटे में आ जाती। ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का ना तो कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई फिक्स एसेट नहीं है। इस कंपनी का ना तो कोई इन्वेंट्री है, यानी वहाँ ना कोई स्टॉक है, यानी कागजों पे बनी हुई ये कंपनी है। अगर कोई कंपनी होगी तो उसके कुछ तो होंगे, मेज होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, सोफा होगा, पंखा होगा, कुछ तो होगा, कुछ इन्वेंट्री होगी, कुछ गाड़ी होगी, कुछ तो होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, कुछ नहीं। और हैरानी की बात यह है कि उसी साल इस कंपनी को 15.75 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, जिसके मालिक हैं राजेश खंडावाला, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ऊंचे पद पर काम करने वाले और राज्यसभा के सदस्य श्री परिमल नाथवानी के समधी हैं, वो इनसिक्योर्ड लोन इस कंपनी को देते हैं। और जब बाद में यह पता चलता है कि इस कंपनी का दावा यह है कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है और इसका जो
51 करोड़ रुपए यानी 80 करोड़ रुपए में जो 51 करोड़ रुपए हैं वो फॉरेन से इसकी अर्निंग होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो कंपनी अचानक इतने घाटे में है, उस कंपनी में अचानक 80 करोड़ रुपए आ जाते हैं, उसको एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म 16 करोड़ रुपए, लगभग 16 करोड़ रुपए इनसिक्योर्ड लोन दे देती है, जैसे वाड्रा के समय में हुआ। और उसके बाद अगले ही साल कंपनी घाटे में चली जाती है। उस कंपनी का 51% जो है 51 करोड़ रुपए वो विदेशों से, फॉरेन अर्निंग से आता है। तो ये गड़बड़ झाला क्या है? ये गड़बड़ झाला आज देश इस बारे में पूछ रहा है कि भाई ये बताइए, जय अमित भाई शाह अमित शाह के पुत्र हैं। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, 2015-16 के समय केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार है। और सबको मालूम है कि आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल आदमी है तो अमित शाह है। तो इस सवाल का जवाब देश को मिलना चाहिए कि भाई ये कौन सा चमत्कार हुआ है। और हैरानी की एक दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो राजेश KIFS राजेश खंडावाला की, कि जिस साल इन्होंने 15.75 करोड़ रुपए लोन दिए टेम्पल एंटरप्राइजेज यानी अमित शाह के बेटे की कंपनी को, उस साल ये कुल रेवेन्यू शो करते हैं 7 करोड़ रुपए। यानी आपके खजाने में 7 करोड़ रुपए हैं और आप दूसरे को 15 करोड़ रुपए उधार दे रहे हो। और उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी एनुअल रिपोर्ट बननी थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और भारी गड़बड़ है। जब आपके पास 7 ही करोड़ रुपए तो 15 करोड़ रुपए आपने कैसे दे दिए? और अगर आपने दिए, कुछ छुपाना नहीं है, तो आपने उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो इसलिए पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरा सवाल यह है कि भाई सबसे पहले यह बताएं क्या यह कंपनी फर्जी कंपनी है? दूसरा, क्या इस कंपनी में जो पैसे आए, जो 80 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू बना, ये क्या इसको कहां से फायदा पहुंचाया गया? क्यों फायदा पहुंचाया गया? ये पैसा कहां से आया? इस पैसे को देने के पीछे की मंशा क्या थी? और ये 51 करोड़ रुपए जो आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अक्सर ये देखा जाता है, इस तरीके की सेल कंपनियां बनाई जाती हैं जिसका कोई अता पता नहीं होता, उसके बाद उसमें कुछ ट्रांजैक्शन होता है और फिर ये कंपनियां बंद हो जाती हैं। ये आइडियल केस है, क्लासिक केस है। इसलिए पार्टी की मांग ये है कि इस कंपनी के खातों की जांच होनी चाहिए। अजय शाह जो अमित शाह के पुत्र हैं, जय शाह जो अमित शाह जी के पुत्र हैं, उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और साथ ही साथ अमित शाह से भी इस बारे में पूछताछ की जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी राजनीतिक दबाव के तहत इस कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों इस तरीके की जांच बहुत सारे नेताओं और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों और उनके खातों की हुई है। कुछ क्या इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, कुछ क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़े हैं, कुछ लोगों को
जेल जाना पड़ा है, तो अगर उस तरीके का मामला है तो इस मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और इस बात का खुलासा होना चाहिए कि क्या ये गड़बड़ झाला क्या है और कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है। अगर है तो फिर ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और उनकी उस वक्त सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के पुत्र से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा इसमें और भी मामले हैं कि ये जय भाई शाह, ये राजेश खंडावाला के साथ एक कुसुम फाइन सर्विसेज नाम की एक दूसरी कंपनी है, उस कंपनी में ये पार्टनरशिप है करीब 60% के, और उस कंपनी को IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इस पब्लिक सेक्टर यूनिट पीयूष गोयल जी जिस मंत्रालय के तहत आता है वो पीयूष गोयल जी के अधीन था। ये जो कंपनी बनी, इस कंपनी जिसमें ये पार्टनर हैं उसका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये स्टॉक शेयर के धंधे में है, मार्केटिंग कंसल्टेशन के धंधे में है। लेकिन इस कंपनी को 2.1 मेगावाट विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट इसको दिया गया है और इसको 10.35 करोड़ रुपए का लोन मिला है। अब सवाल यह है कि यह भी मामला अमित शाह जी के पुत्र से जुड़ा हुआ मामला है और इसको, जिसका काम स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है, उस कंपनी को विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया जाता है। पीयूष गोयल जी जिसके अध्यक्ष हैं, जिसके मंत्री हैं, तो साफ पैटर्न नजर आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनने के बाद और मोदी जी और अमित शाह जी के पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी कंपनी यानी उनके बेटे की कंपनी और जिन कंपनियों में वो पार्टनर है उसमें उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, ऐसा हमारा आरोप है। इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और यह बात पता चलनी चाहिए कि यह ऐसा क्यों किया गया। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अगर जरूरत पड़े तो उनकी गिरफ्तारी भी हो। धन्यवाद।